फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंसार कोड। ये हमारे HTML ट्यूटोरियल्स का 4th वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने देखा था HTML हेडिंग एंड पैराग्राफ। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं HTML एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स। तो चलते हैं अपने नोट्स की तरफ और वहाँ मैं आपको HTML एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में बताता हूँ। फिर हम उसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नोट्स में उसको हम प्रूफ करके देखेंगे। ठीक है, तो अपने नोट्स को ओपन करते हैं और यहाँ पे हमारा है HTML एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट्स क्या होता है? HTML एलिमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। इट डिफाइंस कंटेंट इन वेब पेज। HTML जो एलिमेंट्स है ना, वो वेब पेज को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि हम HTML में कुछ भी जो भी हमें कंटेंट डालना होता है वो ऐसे ही हम डायरेक्टली नहीं डाल देते हैं। उसके लिए हमें HTML जो है ना वो एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है। जो भी चीज़ें हम जो भी कंटेंट डालते हैं वो एलिमेंट्स में डालते हैं और वो क्या करता है हमें वेब ब्राउजर में शो कराता है। ठीक है, और वेब पेज इट डिफाइंस कंटेंट इन वेब पेज। जो हमने अभी पहले बताया आपको कि जो एलिमेंट्स के अंदर हम कंटेंट को डालते हैं, जो भी कंटेंट हम एलिमेंट्स के अंदर कंटेंट्स करते हैं वही हमारा वेब पेज में शो करता है। अगर हम कोई भी कंटेंट है, जो भी हमारा कुछ हेडिंग है या कुछ भी लिखना है, अगर हमें कुछ इमेज प्रोवाइड करनी है या फिर कुछ लिंक्स देना है, अगर उसे हम एलिमेंट्स में नहीं लिखेंगे तो वो जो HTML फाइल है उसे वो सपोर्ट ही नहीं करेगा। तो एलिमेंट्स को बेसिकली यूज किया जाता है वेब पेज में शो करने के लिए। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं HTML एलिमेंट्स इज डिफाइंड बाय स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड एंड टैग। जैसे कि हमने बताया था कि जो भी हमारा कंटेंट होता है ना वो हम एलिमेंट्स के अंदर डालते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिस इज पैराग्राफ और हेडिंग का एग्जाम्पल हम पहले देखें तो आपको यहाँ पे अच्छे से और क्लियर समझ में आएगा। ये क्या है? पी टैग, ये हमारा एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स कैसे होता है? तो ये स्टार्ट होता है स्टार्ट टैग से और ये एंड होता है एंड टैग से। जैसे हमने भी पहले बताया कि एलिमेंट्स को कैसे एंड करना होता है, बैक स्लैश के थ्रू यहाँ पे एंड होता है हमारा एलिमेंट्स और ये स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमने देखा एलिमेंट्स। अब हम आगे देखते हैं अपना एट्रीब्यूट्स। तो वहाँ पे एक एलिमेंट्स में एक और कैटेगरी होता है जिसे हम कहते हैं एम्प्टी एलिमेंट। अब एम्प्टी एलिमेंट क्या होता है? सम HTML एलिमेंट हैव नॉट कंटेंट, मतलब जिसके पास कोई कंटेंट नहीं है। दिस एलिमेंट्स आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में BR टैग का हमने पहले यूज किया लाइन को ब्रेक करने के लिए। यहाँ पे HR टैग हॉरिजॉन्टल, मैं आपको यहाँ पे इसको एग्जांपल में प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल टैग, एम्बेड टैग क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे एम्प्टी एलिमेंट्स भी होते हैं। अगर आप उसे फाइंड आउट करेंगे गूगल्स पे तो आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कोई भी एक गूगल का एम्प्टी एलिमेंट्स लिस्ट, एम्प्टी एलिमेंट्स लिस्ट इन HTML। तो ये पूरा लिस्ट है ना वो ओपन हो गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं नीचे, तो देखिए यहाँ पे एरिया, बेस, BR टैग जैसे मैंने एग्जांपल में दे रखा है, फिर कॉल है, फिर मैंने एम्बेड भी आपको दे रखा है, फिर HR भी दे रखा है, फिर इमेज है, फिर ठीक है इनपुट है, कीवर्ड, लिंक है, मेटा है और बहुत सारे आपको एम्प्टी एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो अब आपको आई होप आपको ये HTML जो है ना एम्प्टी एलिमेंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर मैं आपको बताता हूँ एट्रीब्यूट्स। तो ये हम अपने नोट्स को फिर से ओपन करते हैं और यहाँ पे आते हैं अपने HTML एट्रीब्यूट्स के ऊपर। तो एट्रीब्यूट्स क्या होता है? जो एट्रीब्यूट्स है ना वो एलिमेंट्स का एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है? स्टाइल एट्रीब्यूट्स। स्टाइल ये क्या है? एक एट्रीब्यूट्स है। ये P टैग है। ठीक है, आपको दिख रहा है ये एलिमेंट है, इसके अंदर ये कंटेंट डाला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट्स एंड हो रहा है, हम जो यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं एंडिंग टैग से। और ये स्टाइल क्या है? एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ मेंशन किया स्टाइल एट्रीब्यूट्स। स्टाइल एट्रीब्यूट्स क्या करता है? ये किसी भी पर्टिकुलर पैराग्राफ को, हेडिंग को या किसी भी चीज़ को स्टाइल देता है। ठीक है, जैसे कि हम CSS करते हैं, कलर को चेंज करना हो गया या फिर हमें फॉन्ट को साइज को बड़ा करना हो गया या फिर उसको कुछ और करना हो गया, वो हम स्टाइल, जो भी स्टाइलिंग होता है ना वो हम स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे कि यहाँ पे href एट्रीब्यूट्स, मैंने यहाँ पे 2 ही एग्जाम्पल लिए और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो href एट्रीब्यूट क्या करता है? ये है ना, ये एंकर टैग है। ठीक है, ये क्या डिफाइन करता है? हाइपर लिंक डिफाइन करता है, जिसके इसके अंदर हम कोई भी वेबसाइट का लिंक लगा सकते हैं। मैं आपको अभी उसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो href एट्रीब्यूट्स के अंदर ही हम जो वेबसाइट का लिंक होता है ना वो हम क्रिएट डालते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी इसके अंदर अपने वेबसाइट का लिंक डाला हुआ है। ठीक है, अंसार कोड। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ना तो देखिएगा आप मैं पे नए टैब में ओपन होगा मेरा वेबसाइट। ये मेरा अपना वेबसाइट है। ठीक है, जो मैं भी बेसिकली इसको क्रिएट कर रहा हूँ आप ही के लिए, जहाँ पे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा और जितने भी लिंक्स होंगे हमारे वीडियो का वहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अगर तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर चले जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए जो हमारा HTML ट्यूटोरियल्स है उसके ऊपर। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हैं और href एट्रीब्यूट्स यहाँ पे क्या करता है? तो चलिए हम सोर्स कोड पे और देखते हैं वहाँ पे कि हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और इसका यूज़ क्या होता है। वहाँ पे आपको और क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं हम एट्रीब्यूट .html। ठीक है, तो और यहाँ पे हम फटाफट अपना स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। स्ट्रक्चर तैयार करने का एक शॉर्टकट तरीका होता है शिफ्ट और 1 को क्लिक कीजिएगा
तो यहाँ पे आपको बस इसके बाद एंटर कर दीजिए, आपका स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली VS कोड जनरेट करके दे देगा, ठीक है। तो ये हम यूज़ करते हैं, लेकिन अभी आप इसको यूज़ ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो गई। अगर आप खुद से स्ट्रक्चर तैयार करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम शॉर्टकट जल्दी वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अभी देखते हैं अपना HTML एलिमेंट ये क्या है, दिस इज हेडिंग, सॉरी पैराग्राफ। तो ये क्या है हमारा, ये एलिमेंट है, इसके अंदर हम दिस इज पैराग्राफ नाम का ये जो भी चीज़ें, ये कंटेंट हम इसके अंदर डाल रहे हैं। ये कंटेंट कहाँ शो होगा, ब्राउजर पर शो होगा। मैंने आपको पहले भी शो करके दिखाया हुआ, लेकिन वहाँ पे मैंने ये बताया नहीं, क्योंकि हर चीज़ का एक अलग सेक्शन होता है, उसका टाइम होता है जहाँ पे मैं बताऊँ तो फिर आपको समझ में आएगी। कि मैं इस चीज़ को पहले बता देता हूँ फिर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको अभी बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। अगर यहाँ पर हम लिख ले दिस इज हेडिंग, हम हेडिंग लिख लिए, ठीक है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, अब इसको हम ब्राउजर पर रन करेंगे, जो हमारा ये कंटेंट है वो ब्राउजर पर शो हो जाएगा, क्योंकि हम इसको प्रोवाइड किया हुआ HTML एलिमेंट्स के अंदर। अगर इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पे दिस इज हेडिंग या फिर दिस इज पैराग्राफ, ठीक है, तो क्या ये शो होगा ब्राउजर में, देखते हैं क्या होता है। अपने फाइल को ओपन करते हैं हम और इसको ब्राउजर पर रन करते हैं। तो ये हमारा फाइल, दिस इज हेडिंग एंड दिस इज पैराग्राफ। क्या हुआ है, हमने एक हेडिंग दिया हुआ है और एक पैराग्राफ, उसको कैसे शो कर रहा है, ये नहीं कर पा रहा ना। तो पैराग्राफ देना तुम कहाँ देना पड़ेगा, H1 टैग में, कि उसको पता ही नहीं है कि ये है क्या, ये बिल्कुल वैसे ऐसे ही शो कर दिया। तो अगर हमें हेडिंग देनी है तो हम फिर H1 टैग यानी कि H1 एलिमेंट्स जो है उसको हम यूज़ करना पड़ेगा, तब HTML को पता चलेगा कि अच्छा ये हमारा हेडिंग है और ये हमारा पैराग्राफ, ठीक है। तो ये रहा हमारा, हाँ। तो अब क्या हुआ, हम एलिमेंट्स के अंदर अपने कंटेंट को डिफाइन कर दिया, तो फिर HTML को पता चल गया कि ये हमारा हेडिंग है और ये हमारा पैराग्राफ है। वरना क्या कर रहा था, वो बिल्कुल नॉर्मली एक ही लाइन में वो प्रिंट कर दे रहा था, ठीक है। और हम उस तरह से कुछ भी लिखेंगे अपने कोड में, अगर हम मान लीजिए कि हमें एक अच्छी सी वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, तो क्या हमें इमेज लगाना है, तो क्या करेंगे, हम इमेज दे पाएंगे, यहाँ पे इमेज लगा ही नहीं पाएंगे विदाउट HTML एलिमेंट्स का यूज़ करके। तो ये होता है हमारे HTML एलिमेंट्स यूज़, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ आपको एम्प्टी एलिमेंट हमने पहले भी देखा हुआ था। क्या कर BR टैग क्या एक HTML एम्प्टी एलिमेंट है, और इसका यूज़ कब होता है, लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो दिस इज हेडिंग, ये लाइन को ब्रेक कर दिया। और यहाँ पे हम देखते हैं HR टैग का यूज़, ठीक है। HR टैग क्या करता है, अभी मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, ठीक है। HR याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने इसको बीच में लगाया हुआ है, इसलिए इसने बीच से लाइन को ब्रेक करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन को दे दिया, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं, ये हमारा हॉरिजॉन्टल HR टैग, ठीक है, और इसको हम यहाँ से लगा लेते हैं, तो ये नीचे एक हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे दिया। तो HR टैग का यूज़ होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। अगर आपको कहीं पे लाइन इसी देनी है, जैसे कि हम कभी कभी अलग अलग सेक्शन बनाना होता है हमारे अपने वेबसाइट में, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था एम्प्टी एलिमेंट्स, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और वो क्या करते हैं। देखिए, एट्रीब्यूट्स का यूज़ होता है बेसिकली हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन, किसी भी एलिमेंट का अगर हमें उसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है तब हम किसका यूज़ करते हैं, एट्रीब्यूट्स का। जैसे कि हमने यहाँ पे ले लेते हैं क्लास, पहले ले लेती है स्टाइल, ठीक है, क्योंकि हमने स्टाइल का जिक्र किया हुआ अपने नोट्स में। और यहाँ पर लिखते हैं दिस इज, इसको छोड़ते हैं, बार बार तो हम यही लिख रहे हैं, कुछ नया लिखते हैं। दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसको कलर दे देते हैं यहाँ पे रेड, और इसको करते हैं रन। तो फिर क्या होगा, ये हमारा, तो आपको समझ में आ गया यहाँ पे कि भाई एट्रीब्यूट्स काम क्या करता है। एट्रीब्यूट किसी भी एलिमेंट्स का एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हम स्टाइलिंग में कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम फॉन्ट साइज दे दें। अब देखिए, ये क्या हमारा पैराग्राफ, ठीक है, फॉन्ट साइज दे देते हैं, इसको हम दे देते हैं 20 पिक्सल। ये क्या करेगा, इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देगा। ये देखिए, फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया। और इसमें हम इसको और भी चीज़ें दे सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे दे दीजिए कलर रेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कलर भी दे सकते हैं, जितनी चाहे हम स्टाइलिंग इसके अंदर कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं इसको और बड़ा करने के लिए तो हम दे दिए 50 पिक्सल, ये और बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और बड़ा हो गया हमारा। और इसको चाहते हैं कि हम रेड नहीं, हम ब्लू रखते हैं। हम जो मर्जी इसके साथ कर सकते हैं, जितना खेलना चाहें इसके साथ हम खेल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ब्लू। तो
एट्रीब्यूट्स क्या करता है, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और जो स्टाइल एट्रीब्यूट्स है, स्टाइल एट्रीब्यूट क्या करता है, हमारे किसी भी एलिमेंट्स को स्टाइलिंग देता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट्स। तो आपको यहाँ पे एट्रीब्यूट्स समझ में आ गया। हमारा नेक्स्ट है href एट्रीब्यूट्स। तो अभी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हाइपरलिंक लिंक जहाँ पे हम करेंगे इमेज का जो टैग वो करेंगे, तो वहाँ पे हम उसको भी कवर अप कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि हमारी वीडियो लंबी हो रही है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।